प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर मनन करते हुए पिछले दिनों में हमने अवश्य ही अपने इस विश्वास को दृढ़ किया है कि उसके मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हम सब मसीह विश्वासियों के लिए भी अविनाशी देह में अनंत जीवन के लिए जी उठने का पुनरुत्थान आया है। और यीशु की यह प्रतिज्ञा हमारे लिए और ठोस हो गई है, जो उसने कहा था, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इन दिनों में हमने इन वचनों पर भी मनन किया है कि यीशु ने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हमने देखा कि यीशु ने मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। तो आज मैं शांति रावटे आपसे अनुरोध करती हूं कि आइए हम अपनी मृत्यु के बारे में खुलकर बात करें। हम देखें कि परमेश्वर का वचन हम मसीह विश्वासियों के मृत्यु के बारे में क्या कुछ कहता है। और यदि इन वचनों पर हम ध्यान देंगे और इन्हें याद रखेंगे तो हमें अपनी मृत्यु लाभ ही लगेगी, जो हम मसीह के लिए जीते हुए जीते जीते कभी किसी दिन प्राप्त करेंगे। वो मृत्यु हमें मसीह में लाभ ही लगेगी। आइए हम वचन से देखते हैं कि मृत्यु हमारे लिए लाभ क्यों है। पहला वचन, मृत्यु लाभ क्यों है। पहली बात, फिलिपियों 1:21 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस कह रहा है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। क्या पौलुस एक विलक्षण व्यक्ति था जो मसीह के लिए अत्यधिक जोशीला था और उस धुन में बस ऐसा कह दिया? जी नहीं। मृत्यु हर एक मसीही विश्वासी के लिए लाभ है। क्यों? क्योंकि पौलुस आगे 23वें वचन में कहता है, पहला फिलिपियो 1:23 में मृत्यु के विषय में कहता है, जी चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। हमारी मृत्यु हमें उसी क्षण, जिस क्षण हम इस संसार से कूच कर जाएंगे, हमें मसीह के पास ले जाती है। हमारी मृत्यु के साथ ही इस संसार की सारी बातों से हम अलग हो जाएंगे। वे सारी बातें जो हमें आनंद देती है, सुख देती हैं, वे सारी बातें यहीं छूट जाएंगी। वो सारे प्रिय लोग यहां छूट जाएंगे। परंतु इस वचन के अनुसार इन सब बातों से बढ़कर बहुत ही अच्छा कुछ हमें मिलने वाला है। और जो वो मिलने वाला है जो बहुत ही अच्छा है, वो है मसीह का साथ। हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पास होंगे और ये बहुत ही अच्छा है। इस संसार की सभी बातों से बहुत ही अच्छा है। और इसीलिए मृत्यु हम मसीहियों के लिए लाभ है। मर जाना मेरे लिए लाभ है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पास होंगे। मसीह यीशु संपूर्ण सृष्टि में, इस आकाश और पृथ्वी और स्वर्ग, सब जगहों में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ समय बिताना सबसे आनंददायक लगेगा, शांतिदायक लगेगा, अद्भुत लगेगा, विलक्षण लगेगा। मसीह यीशु में प्रेम है, आनंद है, जीवन है, जीवन की सहभागिता है। ये यीशु वही है जिसने स्वर्ग से इस पृथ्वी पर हमारे लिए आकर हमारे समान देह धारण किया और उस देह में मृत्यु के द्वारा शैतान को, जिसको मृत्यु पर अधिकार मिला था, उसको निकम्मा कर दिया। और हमारे लिए मृत्यु एक ऐसा लाभ बना दिया कि अब मृत्यु के बाद हम उसी यीशु के पास जाएंगे। अपने आप को हमारे लिए दे दिया, इतना प्रेम किया था उसने। वो इस योग्य है, प्रभु यीशु मसीह इस योग्य है, हमारा पहला सा प्रेम पाने के योग्य है। और जो कोई उसके साथ पहला सा प्रेम करते रहेंगे, जीवन भर उसके लिए जीते रहेंगे, वो निश्चय ही कह सकते हैं, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। दूसरी बात, मृत्यु लाभ क्यों है। लूका रचित सुसमाचार के 16 अध्याय का 25वां वचन में हम पढ़ते हैं, जब यीशु धनी व्यक्ति और लाजर के बारे में कह रहा था, और कह रहा है 25वें वचन में बता रहे हैं, जब उस धनी व्यक्ति ने तड़प की जगह से इब्राहिम की ओर देखकर कुछ कहा, मांग की, पानी की मांग की, लाजर को भेजे जाने की मांग की, तो वो कहता है, इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह, मतलब लाजर, यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है।
ये दृष्टांत नहीं है प्रियो, ये एक हकीकत है जो यीशु ने बताई है, जो मृत्यु के बाद की वास्तविक अवस्था को दर्शाती है। मृत्यु के बाद या तो किसी किसी के लिए तड़प रखी है या किसी किसी के लिए शांति रखी है। एक बार जब हम इस पृथ्वी के पृथ्वी का जीवन और अनंत काल के बीच का जो क्षितिज है, हॉराइजन है, इसके पार कर जाएंगे, यहां से वहां चले जाएंगे, तो हमारे लिए एक निश्चित अनंत काल है। पुराना नियम के समय में इन अवस्था में शांति का स्थान जो था वो पिता इब्राहिम की गोद कहा जाता था। यीशु ने यही कहा था उस कंगाल लाजर के लिए कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और यीशु कहता है कि वो वहां शांति पा रहा था। तथापि हम याद रखें कि यीशु के मृत्यु के साथ ही यह शांति पाने का स्थान अब्राहम की गोद नहीं है अब, परंतु हमारे लिए स्वर्ग लोक में स्वयं प्रभु यीशु मसीह का साथ पा लेना है। क्रूस पर मरते हुए अपने दाहिनी ओर के कुकर्मी से, जिसने एक तरह से अपना विश्वास प्रकट कर दिया था प्रभु यीशु मसीह ने में, उससे वो कहता है प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अतः अब मसीह में उद्धार पाए हुओं के लिए मृत्यु लाभ है, क्योंकि हमारी मृत्यु हमें वहां पहुंचाएगी जो एक स्वर्गलोक का स्थान है, जहां मसीह का साथ है, जहां हम शांति पा रहे होंगे। अपने दुखों से, कष्टों से, बीमारी से, दर्द से, सारी बुरी बातों से मुक्त हो गए होंगे। अभी पुनरुत्थान हुआ नहीं होगा, अभी हमें अविनाशी शरीर नहीं मिला होगा, हमारी आत्मा भर होगी उस समय, वहां फिर भी शोक नहीं होगा, हम शांति पाते रहेंगे बिना किसी दुख के, बिना किसी रुकावट के। मृत्यु के उसी क्षण हम यहां से वहां जाकर यीशु के साथ शांति पा रहे होंगे। यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। पुराना नियम के भक्त जानते थे, भजन 116 का 15 वचन वो अपना विश्वास व्यक्त करता है भक्त, कि यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। अब आप ही सोच लो कि अब हम मसीही विश्वासियों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में कितनी अधिक अनमोल होगी। जिन विश्वासियों को परमेश्वर के पुत्र निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा दिया गया है, उन विश्वासियों की, हम उद्धार पायों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में कितनी अनमोल होगी। जी हां, हमारी मृत्यु हमारे लिए लाभ है, क्योंकि हमारी मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। तीसरी बात, मृत्यु लाभ क्यों है? प्रकाशित वाक्य में चलते हैं, 6वां अध्याय 9 वचन से 11 वचन तक एक दृश्य है। यह 5वीं मोहर खोली गई उसका दृश्य है। लिखा है, हम यूं पढ़ते हैं 9 वचन से, मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लोहू का पलटा कब तक न लेगा? और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। ध्यान दीजिए इस वाक्य की ओर, और थोड़ी देर तक विश्राम करो। वेदी के नीचे प्राणों को देखा गया, उनके प्राण जो गवाही के कारण मारे गए, विरोधियों ने मार डाला। ये वे भी हो सकते हैं प्रथम शताब्दी के वो सारे प्रेरित जिन्होंने मसीह के लिए अपना प्राण दिया। रोमी सम्राट जब छल करता था, सताता था, तब जो जलाए गए, मारे गए, काट डाले गए, कत्ल किए गए, या इन सारे दिनों में जिन्होंने मसीह के लिए अपना प्राण दिया है,
मसीह के लिए गवाह अर्थात शहीद होने वाले लोग, कितनी दर्दनाक रहती होगी उनकी वो मृत्यु शारीरिक रीति से। ब्रदर ग्राहम स्टेन और उनके 2 छोटे बच्चे, ऐसे लोगों के प्राण वेदी के नीचे, और उनसे कहा जा रहा है थोड़ी देर तक विश्राम करो। इसका मतलब है हमारी मृत्यु अगर इस तरह से भी हुई तब भी यह लाभ है। यह लाभ इसलिए है कि वेदी के नीचे परमेश्वर के इतने निकट होंगे हम। वेदी के नीचे अर्थात परमेश्वर के निकटतम स्थान में होंगे। और क्या करते होंगे? विश्राम करते होंगे। विश्राम करने का अर्थ है तनाव से मुक्त। कोई तनाव नहीं होगा कि क्यों मारे गए, कैसे मारे गए, कितनी यातना हुई, कैसे जलाए गए। विश्राम करते रहेंगे मतलब तनाव से मुक्त होंगे। मूल भाषा में जो शब्द है उसका अर्थ यूं निकलता है तरोताजा होंगे। वहां पर वो ऐसा स्थान में पहुंचा दिए जाएंगे, यहां मारे गए और वहां पहुंचाए गए, वेदी के नीचे जो स्थान तुम्हें तरोताजा कर देगा, पुनः फ्रेश, पुनः परिश्रम करने के योग्य कर देगा। ऐसा विश्राम हमें मालूम है। मसीह के विश्वासी जी उठकर 1000 वर्ष तक उसके साथ राज्य करना है। उन्हें नए आकाश और नई पृथ्वी में रात दिन उसकी सेवा करनी है। तरोताजा हो जाएंगे। मृत्यु के बाद जो विश्राम मिलेगा वो हमें तरोताजा कर देगा उस कार्य के लिए, उस सेवकाई के लिए। प्रकाशित वाक्य 14:13 में लिखा है, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे। चाहे जो परिश्रम हो उससे विश्राम पाएंगे, इसलिए मृत्यु हमारे लिए लाभ है। चौथी बात, मृत्यु लाभ क्यों है? इब्रानियों की पत्री में चलते हैं। 12 अध्याय 23 और 24 वचन कुछ इस प्रकार है। और लाखों स्वर्गदूतों और उन पैलोठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं के पास और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लोहू के पास आए हो। यहां पर लिखने वाला बता रहा है कि ये नई वाचा, मसीह के लहू से स्थापित वाचा, उस पर विश्वास करने वाले, उस वाचा के तहत मसीह के उद्धार पाए हुए लोग कहां पहुंचे हैं। हमें इस वचन के इस बात की ओर ध्यान देना है अपने विषय के अनुसार कि कहे तुम सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्मा के पास पहुंचे हो। सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं, ये वाक्य निश्चय ही उन धर्मियों के मृत्यु के बाद की अवस्था को बता रहा है। मरने के बाद की हमारी आत्मा की ऐसी अवस्था की ओर इशारा है यहां पर, जिस अवस्था में हम पाप से पूर्णतः छुटकारा पाए हुए होंगे। और इसलिए कहा जा रहा है कि यह सिद्धता की महिमा की अवस्था है। ये जो हमें अनंत काल में स्वर्ग का सुख, परम आनंद मिलने वाला है, उसकी परिपूर्ति नहीं कहा जा रहा है। ये वो वाली अवस्था नहीं है। वो वाली अवस्था कि हम सब विश्वासी एक साथ प्रभु के साथ आनंदित होंगे स्वर्ग में अविनाशी देह में जिलाए जाने के बाद। वो तो बाद में एक दिन आने वाला है जब सब विश्वासियों को एक साथ प्राप्त होगी। परंतु हर एक जन की मृत्यु के बाद इस वचन के अनुसार हर एक विश्वासी एक ऐसी अवस्था में पहुंचाया जाता है जिसमें फिर पाप और दुख से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त हो गया होता है। याद करिए, पौलुस अपने शरीर में के जीवन, इस पृथ्वी पर के शरीर में के जीवन का अनुभव क्या बताता है। रोमियों के 7वें अध्याय में 18 से 20 वचन में वो एक संघर्ष को बताता है, एक संघर्ष का वर्णन करता है। वो कहता है, मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम उससे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। एक प्रकार से एक संघर्ष बता रहा है कि जब तक इस देह में है, उद्धार पाया हुआ है, पूरी रीति से समर्पित है, ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है, जो कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। ऐसा पौलुस भी अपने जीवन में अनुभव करता था कि इस देह में होने के कारण देह की जो पापों में आकर्षण है, आदतें हैं, खिंचाव है,
उसके कारण वो अपने शरीर में ये संघर्ष महसूस करता है पाप के साथ, कि वो भला करना चाहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो भला करना चाहता है नहीं करता, और जिस बुराई की इच्छा नहीं करता कि मैं ये नहीं करूंगा, उसी को कर जाता है। क्या अभी हम सब ऐसा ही अनुभव नहीं करते हैं अपने मसीही जीवन में? इस पृथ्वी पर के मसीही जीवन में जीते हुए हम सब इसी प्रकार के संघर्ष से दुखी होते हैं कि क्यों मुझसे ये क्रोध हो गया, क्यों मुझसे ये बुरे शब्द निकल गए, क्यों मुझसे ऐसा मन कड़वाहट से भर गया। ये संघर्ष चलता रहेगा। ऐसा क्यों होता है? पौलुस आगे कहता है, पाप जो मुझ में बसा हुआ है, देह में, आत्मा में नहीं। आदतन पापी नहीं है हम, लेकिन ये शरीर हमें इस संघर्ष में डाल देता है। लेकिन पौलुस के उस वचन के अनुसार हमारी मृत्यु पर हमारी आत्मा इस शरीर के पाप इस शरीर से मुक्त हो जाएगी, और जब यह संघर्ष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, हमारी आत्मा पाप रहित सिद्धता की अवस्था में होगी। इब्रानियों के 12 अध्याय के 23 वचन में सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्मा, ये जो वाक्य हैं वो इसी प्रकार की, इसी पाप रहित अवस्था की ओर इशारा करता है कि हम अपनी मृत्यु के द्वारा एक ऐसे सिद्ध स्थान में पहुंच जाएंगे जहां पाप और अभिलाषा का संघर्ष फिर नहीं होगा, क्योंकि ये मरणहार देह नहीं होगी, ये पाप में देह नहीं होगी। फिर हमारे जीवन उस समय के काल में हम में ऐसा दोष बोध भी नहीं आएगा कि क्यों मैंने अपने प्रभु को ऐसा दुख दिया, क्योंकि उस समय ऐसा कुछ होगा ही नहीं है कि जो हमें अपने प्रभु से दूर करे। हम जब उसकी संगति में रहेंगे तो उसके साथ उस आनंद में संगति में होंगे। फिलिपियों 3:12 में पौलुस कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, लेकिन मैं पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिस निशानी की ओर मसीह में मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। दौड़ते रहना है, पर सिद्धता इस पृथ्वी पर नहीं मिलेगी। तथापि हमारे विश्वास में दृढ़ बने रहते हुए होने वाली मृत्यु हमें अवश्य ही वहां पहुंचाएगी, और इसलिए मृत्यु हमारे लिए लाभ होगा। पांचवी बात कि हमारे लिए मृत्यु लाभ क्यों है। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और इसका 6 से 8 वचन, इसमें हमें अपने लिए उत्तर मिलता है। 5वां कि मृत्यु लाभ क्यों है। 6वें वचन में कहता है पौलुस, जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, प्रभु से अलग है। प्रभु स्वर्ग में है, हम प्रभु से अलग है। आत्मा में हम प्रभु की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, हम सब कुछ महसूस करते हैं, लेकिन उससे अलग है, शरीर से उससे अलग है। वो अविनाशी शरीर में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिने, हम यहाँ हैं, हम उससे अलग है। और इसलिए पौलुस 8 वचन में कहता है कि इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर, इस देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। यहां से अलग होकर उसके पास जाना है। यह है हमारी मृत्यु का सही परिभाषा, कि यहां से अलग होकर प्रभु के साथ रहना है, और ये और भी उत्तम है। और इसीलिए 2 तीमुथियुस 4:6 में पौलुस अपनी मृत्यु के लिए कहता है, मेरे कूच का समय आ पहुंचा, यहां से चले जाने का समय आ। मृत्यु वो क्षण है जब यहां से हम कूच कर जाएंगे। 2 कुरिन्थियों के 5वें अध्याय के पहले वचन में वो ऐसा ही वर्णन कुछ करता है, कहता है अपने देह को, कहता है पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, और फिर वहां ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं है। ये सारे विश्वासियों के साथ हमें मिलेगा जब सबका पुनरुत्थान होगा, लेकिन मृत्यु के समय ये जरूर निश्चय होगा कि हमारी आत्मा यहां से छूटकर प्रभु के साथ जा रहेगी, और वो बात उत्तम है। इंग्लिश में आपके प्रभु के साथ रहना के लिए बहुत सुंदर वाक्य है इस तरह से, अवे फ्रॉम द बॉडी एंड एट होम विद द लॉर्ड, एट होम विद द लॉर्ड, एट होम, उसके घर। इसीलिए इंग्लिश बोलने वाले लोग, किसी की मृत्यु होती है तो कहते होम गोइंग हो गई, वो होम चला गया, अपने घर चला गया, प्रभु के पास चला गया, अपने स्वर्गीय स्थान में चला गया। हम अपने घर में पहुंचने की संतुष्टि पाएंगे, अपने प्रभु के घर में पहुंचने की एक उत्तम आत्मिक अवस्था को पाएंगे, एक ऐसी उत्तम आत्मिक अवस्था जो हम इस पृथ्वी पर अभी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। यहां पृथ्वी पर घर से दूर रहने की खिन्नता है हम में, सच्चे विश्वासी में, कि मैं प्रभु से अलग हूं। हमारे मन में, हमारी आत्मा में वो दूरी खटकती है,
लेकिन जब मृत्यु के बाद हम वहां पहुंचेंगे तो हमें ऐसी संतुष्टि पाएंगे जो वर्णन से बाहर है, ऐसी तृप्ति पाएंगे जो कभी इस पृथ्वी पर मसीह के साथ अभी अनुभव नहीं की है हमने। ये होम सिक की भावना हर एक विश्वासी में होनी चाहिए। मुझे प्रभु के पास जाना है। मृत्यु लाभ है प्रियो। क्यों? 5 बातें देखी हमने। क्योंकि मृत्यु इस शरीर से कूच करके आत्मा का मसीह के पास जा रहना है। नंबर 2, स्वर्गलोक में मसीह के साथ होना और शांति पाना है। नंबर 3, अगर गवाही देने के कारण मार डाले जाए, ऐसी भी मृत्यु हो, तो वेदी के नीचे पहुंचना है, परमेश्वर की वेदी के नीचे विश्राम करना है। नंबर 4, पाप में देह से छुटकर ऐसी सिद्धता की अवस्था में पहुंचना है जहां फिर पाप का संघर्ष हम में नहीं होगा। और नंबर 5, मसीह के साथ रहना, एट होम विद द लॉर्ड। हमारे जीवन का लक्ष्य और हमारे मरने की जो परिभाषा है, इसका अलाइनमेंट हो जाना चाहिए। मैं क्या कह रही हूं कि हमारा जीवित रहना और हमारा मरना, ये दोनों के बीच एक सीधी लकीर हमको बिल्कुल खींच कर ये वचन के अनुसार हमारे सामने अपने लक्ष्य बनाकर रखनी है कि जीवित रहना मेरे लिए मसीह है। मैं जीऊंगा जैसा मसीह ने जीवन दिया है। जिन दिनों से मुझे गुजार रहा है, मैं मसीह के लिए जीऊंगा, विश्वास में दृढ़ रहूंगा, विश्वास से दूर नहीं हटूंगा, चाहे जैसे दिन आए, चाहे जो तकलीफ आए, चाहे जहां मुझे रहना पड़े, मसीह जहां मुझे ले जाता मैं रहूंगा। जो कार्य देता है वो करूंगा, उसके वचन में उसके साथ बढ़ूंगा, उसमें बढ़ता जाऊंगा। और जिस दिन भी मृत्यु आएगी, मैं समझूंगा कि वो मृत्यु मेरे लिए लाभ है और वो बहुत ही अच्छा है और वो बहुत ही उत्तम है और वो स्वर्गीय आनंद है। पौलुस ऐसी ही सोच रखता था, हम भी ऐसी ही सोच रखें। आज पौलुस होता तो कुछ इस प्रकार अपने इस विश्वास को प्रकट करता। मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरा प्यार है, जीना मसीह और मरना लाभ है। मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरा प्यार है, जीना मसीह और मरना लाभ है। जी चाहता है पास तेरे आऊं, मन तो लगा है आशा में तेरी। जी चाहता है पास तेरे आऊं, मन तो लगा है आशा में तेरी। दौड़ा रहूंगा मैं निशाने की ओर ही, दौड़ा रहूंगा मैं निशाने की ओर ही, सेवा में तेरी करता रहूंगा। मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरा प्यार है, जीना मसीह और मरना लाभ है। हम सब भी यही समर्पण करें। मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। प्रियो, हमारी मृत्यु सचमुच लाभ है, मसीह में, मसीह के कारण, मसीह के साथ। मसीह का धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम से, आमीन।